हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। मैं सेल्फ जयमणि तिवारी स्मार्ट स्कूल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और हमेशा बच्चों के एजुकेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव हो उसके बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। आज का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, विद्यार्थी और विद्या, विद्यार्थी और सुख के बीच कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से कम्युनिकेट करें ताकि विद्यार्थी को विद्या भी मिल सके और सुख भी मिल सके। इसी पे बात करूंगा। कहा जाता है, एक बहुत आदि अनादिकाल पहले एक गीता का एक श्लोक है, जो मैं गीता के श्लोक से अपनी बात स्टार्ट करूंगा। कहा जाता है, सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखाम, विद्यार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अर्थात जिस सुख की अभिलाषा विद्या से हो और वह विद्यार्थी सुख कहाँ से पा सकता है, समझिएगा। और सुख की इच्छा रखने वाले विद्या आशा छोड़नी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की आशा छोड़ना चाहिए। अर्थात आदि अनादिकाल पहले गीता में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि जिस विद्यार्थी को सुख चाहिए उसे विद्या नहीं मिल सकती और जिसे विद्या चाहिए उसे सुख नहीं मिल सकता। सरल शब्दों में कहें तो मतलब ये निकलता है कि विद्यार्थी जीवन हमारा है। यदि हम विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमें अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीना है कि हमें सभी आने वाले टाइम में सुख संपदा मिले। सभी सुख संपदाओं का यदि हमने विद्यार्थी जीवन में पाया तो आगे वही सब नहीं मिलने वाला। इसलिए कहा गया है, यदि आप बड़े एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, किसी बड़े कोर्स जैसे कि आईपीएस यूपीएससी, तो वहां पे विद्यार्थी क्या करता है? क्या उसका कोचिंग उससे महान बना देता है? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोचिंग महान बना देता है उसे? नहीं। उस विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। उस विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तभी जाके उस विद्यार्थी का कैरियर बनता है। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना महान बना दे तो आईपीएस में ज्यादा बेनिफिट और मान सम्मान है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेनिफिट है? आपसे पूछ रहा हूँ, एक कमर्शियल पॉइंट देखिए आप। यस, आपका सही जवाब जाएगा। उससे नहीं है, केवल उस विद्यार्थी में कला है, वो विद्यार्थी में सेल्फ स्टडी करने की कला है, सभी टॉपिक्स को प्रॉपर मैनेज कर रहा है, तभी जाके बच्चा सही समझ पा रहा है। यस, सेम उसी प्रकार से आपको अच्छा थर्ड स्टैंडर्ड में है, फोर्थ स्टैंडर्ड में है, फिफ्थ, जो भी केजी से लेकर 12 किसी भी स्टैंडर्ड का है, उस विद्यार्थी को आप सेल्फ स्टडी की लत लगाइए। सेल्फ स्टडी बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। कहा जाता है, सेल्फ स्टडी जो विद्यार्थी करेगा वही अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेगा। आज के दौर में क्या हो रहा है, जो स्कूल टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, वो क्या सोचते हैं कि मुझे इतना बता दूं कि बच्चे के नंबर अच्छे आ जाए। लेकिन मैं इसके जस्ट अपोजिट बोलता हूँ। बच्चे के नंबर एक भी नहीं आए, बच्चा केवल 33% लेके पास हो रहा, ओनली 33 रिजल्ट है उसका, पास है। लेकिन उस विद्यार्थी को यदि कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे सफलता से रोक सके। कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज। यदि विद्यार्थी को साइंस पढ़ना है, साइंस कोई भी टॉपिक है, उसे ग्राफिक्स रूप से समझा हुआ उसने, तो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी एग्जाम में बैठ जाएगा, वो एग्जाम को दे के आएगा, उसे कुछ टाइम पे एंड ऑफ आंसर याद रहेगा, उसके माइंड में मेमोराइज, रिटेन, रिकॉल होगा। यदि विद्यार्थी ने रट के पढ़ा है, स्टूडेंट रट के पास हो रहे हैं, तो कभी भी नेवर पॉसिबल, कभी भी अपने आप को सफल नहीं बना सकते। वही यदि कॉन्सेप्ट बेस्ड समझेंगे, सीखेंगे, तब जाकर उनको समझ में आएगा। सेम हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विद्यार्थी को एक कॉन्सेप्ट ही देते हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए। ग्राफिक्स आप देखिए, विद्यार्थी को बहुत इजी है समझना, बहुत आसान होता है। ग्राफिक्स में अपने माइंड में इमेज रजिस्टर हो जाती है।
और वो इमेज कभी माइंड से भूलती नहीं, मेमोराइज, रिटेन, रिकॉल हमेशा होती रहती है। आप भी अपने बच्चे को सेल्फ स्टडी प्रमोट कीजिए। सेल्फ स्टडी आप प्रमोट करेंगे तो बच्चे का करियर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। सेल्फ स्टडी से बच्चे के लाइफ में बहुत ज़्यादा चार चांद लगता है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस लॉकडाउन पीरियड में क्या आप बच्चे के होमवर्क कराने वाले बन गए क्या? शायद हाँ, आप बच्चे को होमवर्क कराने वाले बन गए। आप बच्चे के होमवर्क करा करके उसे सपोर्ट टायर दे रहे हैं। सपोर्ट टायर हटाइए और बच्चे को सेल्फ स्टडी करना सिखाइए। आपको और भी ऐसे हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप जानना चाहते हैं, हम कैसे एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर लिखा हुआ है और हम आपके बच्चे की किस तरीके से सेल्फ स्टडी तरफ इंप्रूव कर सकते हैं, जहाँ बच्चा को ग्रो कर सके। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप ऐसे ही प्यार बांटते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।